नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जोधपुर के लूणी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां अंबे की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। कस्बे में रामदेव मंदिर के पास मां अंबे की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। संयोजक ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मां अंबे की झांकियां और जल यात्रा का आयोजन गाजे बाजे के साथ किया गया। तो वहीं रात्रि जागरण में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। अलवर के बानसूर कस्बे की कालका माता मंदिर पर नवरात्रों के अंतिम दिन माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। दुर्गा नवमी पर घर घर में खीर हलवा बनाकर माता की जोत जलाई गई और इसी के साथ ग्रामचूला के पहाड़ों में स्थित सुंदरी माता के मंदिर पर भी भक्तों ने दर्शन किए। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्गा मां की पूजा पाठ कर खुशहाली की मन्नत मांगी गई और इस मौके पर तखतगढ़ थाना परिसर में माताजी मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई, जहां पंडित निर्मल महाराज ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी, उप निरीक्षक निर्मल कुमार खत्री समेत पुलिस स्टाफ ने माताजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की मन्नत मांगी। झालावाड़ में भवानी मंडी की ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द में गुरुवार को प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल, विधायक कालूलाल मेघवाल और विकास अधिकारी राजीव तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि और 22 विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर की शुरुआती में अतिथियों का स्वागत किया गया और इसके बाद आमजन की समस्याओं का समाधान भी किया गया। शिविर में विकास अधिकारी ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। खबर पाली के सिरियारी से है, जहां थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें थानाधिकारी भाटी ने ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों से राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। साथ ही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने आदि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य गणपत लाल चौधरी, पंचायत समिति सदस्य भंवरी देवी चौधरी, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष धनराज सोनी, रेखबचंद समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से है, जहां किसानों को डीएपी खाद के लिए मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उदय मोड़ स्थित कृषि कार्यालय पर खाद आने की सूचना पर किसानों की सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। तो वहीं पर कृषि विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आई है। किसानों ने बताया कि उन्हें बाद में 5 किलोमीटर दूर स्थित सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय पर खाद मिलने की सूचना मिली, जबकि वे सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगकर खाद मिलने का इंतजार करते रहे। ऐसे में किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना क्षेत्र के आरोली सलावटिया के बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें कार के नीचे आने से 3 लोगों को और कार ड्राइवर की मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना के बाद थानाधिकारी सूर्यभान सिंह और तहसीलदार शैतान सिंह यादव मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। साथ ही घटना में घायल लोगों और मृतकों के शव को कस्बा स्थित सामुदायिक अस्पताल लाया गया। जानकारी है कि सभी
जोगनिया माताजी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे। इस दौरान कार के नीचे आने से दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें बिजोलिया के रुखसार, सफी बिना और स्कॉर्पियो चालक मोहम्मद सलीम की मृत्यु हो गई। साथ ही बिजोलिया के लाली और मदीना को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं घटना के बाद अस्पताल में परिजनों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने अस्पताल में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। खबर नागौर जिले के नावा थाना क्षेत्र से है, जहां दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जाबदी नगर के एक खेत में पति ने अपनी पत्नी का पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला भंवरी देवी अपने खेत में बहन और बेटी के साथ कृषि कार्य कर रही थी। तो वहीं जहां महिला के पति सुखाराम जाट ने आवेश में आकर पास पड़े पत्थर से अपनी पत्नी का सर कुचलकर हत्या कर दी। तो वहीं सूचना पर थानाधिकारी धर्मेंद्र दायमा, डीवाईएसपी धर्मवीर जानू मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मृतका के पुत्र दयाल राम ने पुलिस को अपने पिता की मानसिक स्थिति ठीक न होने के चलते आवेश में आकर घटना को अंजाम देने की रिपोर्ट दी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल गहनता के साथ कर रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा थाना क्षेत्र के मुढ़ेती गांव में एक महिला को उसके ही परिजनों ने जमीन विवाद के चलते लाठियों से पीट डाला। करीब 2 घंटे तक महिला को लोग पीटते रहे, मगर किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। मारपीट के दौरान महिला के बेटे ने वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरे गांव से महिला के भाई ने आकर उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। तो वहीं महिला ने बताया कि थाने में विवाद को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गजसिंहपुर में एक अज्ञात बाइक सवार ने 2 बच्चियों के अपहरण का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची को बाइक पर बैठा लिया और 9 वर्षीय दूसरी बच्ची को भी बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। इस दौरान बच्ची ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति दोनों बच्चियों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर जांच में जुट गई। दौसा की लालसोट पुलिस ने चोरी की गई पिकअप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक सीओ शंकरलाल मीणा ने बताया कि चोरों ने पिकअप को 25,000 रुपए में बेच दिया था, जहां पिकअप को जयपुर के भांकरोटा से बरामद किया गया है। तो वहीं इस पुलिस की सफलता में अहम भूमिका कांस्टेबल अमर सिंह की रही। चोरी की घटनाओं को लेके हमारे एसपी साहब और आईजी साहब ने और एडिशनल साहब ने गंभीरता से लिया, और हमने भी, हमारे लिए भी ये चैलेंज था, क्योंकि ये घटना रात को नहीं होकर दिन में हुई है जी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम गश्ती मुस्तैद की, रात में चोरी कम हुई तो ये दिन में हो गए। तो इस पे हमने जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा और उसमें जो हुलिये का व्यक्ति देखा, उसके बाबत हम सभी थाने वालों ने एक अध्ययन किया, मगर इस टाइप का कौन व्यक्ति हो सकता है। तो हमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया, जो पहले भी 8-10 मुकदमों में, जिसके 6 मुकदमे तो इसी थाने के हैं, जिसमें लूट है, चोरी है, शायद मर्डर का भी वो मुलजिम है। तो एक बिंदु सामने आया कि ये इस मूल्य का जो इस चाल डाल वाला व्यक्ति है, ये वो हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद प्रॉपर्टी बाजार में आई आर्थिक मंदी के बावजूद सुनील कस्बे के आसपास कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। भूमाफियों का यह अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। इधर नियमों को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी डीलर्स ने सुनील बाईपास मार्ग पर रोशनबाड़ी रोड के नजदीक कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी और धड़ल्ले से प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। इसे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। आबादी क्षेत्र से चिपकी हुई कॉलोनियों के बाद भी राजस्व अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय अनजान बने हुए हैं।
राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन दर्ज है और इस भूमि पर कॉलोनाइजर ने बिना आबादी कन्वर्ट किए 107 प्लॉट बनाकर लोगों को इनामी योजना का झांसा देकर प्लॉट बेच दिए। प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने बताया कि कॉलोनी बालाजी नगर के नाम से है, जिसमें लगभग 90 प्लॉट महंगे दामों पर बेचे गए हैं। उनका आरोप है कि इसमें राजस्व कर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। इधर पिड़ावा के उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि कृषि भूमि को बिना रूपांतरण किए अवैध कॉलोनियां काटी हैं तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की में कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, अगर ऐसा है जो आपके माध्यम से हमें सूचना मिली है, हमने तहसीलदार जी को इसके लिए आदेशित कर दिया है कि मौके पे जाके रिपोर्ट करें, और अगर बिना कब्जे बिना कन्वर्जन के ऐसा कहीं निर्माण हो रहा है तो उस पर हम 177 की कार्रवाई करके कुछ सिवाचक घोषित करेंगे। खबर भीलवाड़ा के फूलिया कलां से है, जहां मंगलवार को स्कूल भवन निर्माण की मांग कर रहे स्कूली बच्चों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। ऐसे में फूलिया कलां भाजपा मंडल ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीना को ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने, स्कूल भवन निर्माण की शीघ्र स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कराने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 7 दिन में मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान पूर्व प्रधान गोपाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष उदयलाल सिरोठा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर अलवर के तिजारा कस्बे से है, जहां होली टीबा चौक से असलीमपुर हाईवे चौक तक एनसीआर योजना के तहत बन रहे सीसी रोड का निर्माण कार्य करीब 20 दिन से बंद पड़ा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क निर्माण कार्य बंद होने के से कभी भी इस मार्ग पर बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व पार्षद मंगतू सैनी ने बताया कि इस सीसी रोड की लंबाई करीब 700 मीटर है, जो एक साइड से आधा बन चुका है, जबकि दूसरी साइड पर निर्माण कार्य बंद है। जिम्मेदार अधिकारियों की नजरअंदाजी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बे वासियों और राहगीरों ने प्रशासन से शीघ्र रोड चालू करने की मांग की है। ये जो ठेकेदार है, इसका कोई धड़ी नहीं है। वो तो दिल्ली पे कहीं पता नहीं कहाँ रहता है, उसने आदमी भेज रखे हैं यहाँ पर। ना तो कभी सीमेंट ख़त्म हो जाती है, कभी डीजल ख़त्म हो जाता है। 20 दिन का काम, आज 3 महीने हो गए। यहाँ भी 5 रोज पहले एक ट्रॉली पलट गई, बड़ा हादसा हो जाता। उसके बाद परसों एक गाड़ी उतर गई। लोग को कोई ध्यान नहीं है, ठेकेदार बिल्कुल लापरवाह है, इसका कोई कैसा भी वो नहीं है। अलवर जिले में प्रथम चरण में आयोजित पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। और इसी के तहत गुरुवार को कोटकासिम में जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड नंबर 48 से भाजपा प्रत्याशी पिंकी निगानिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सांसद महेंद्र बालकनाथ, विधायक संजय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और पूर्व विधायक रामहेत यादव ने किया। तो वहीं कार्यालय उद्घाटन के बाद कस्बे के आजाद चौक में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर बिजली कटौती और किसानों के लिए डीएपी खाद का अनियमित रूप से वितरण समेत रीट भर्ती घोटाले में संलिप्तता जैसे आरोप लगाए। जयपुर जिले की सांभर नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण यहां पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। इसे लेकर पार्षदों ने पालिका प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार सांभर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में बीते दिनों हुए अतिक्रमण को लेकर प्रतिपक्ष नेता अनिल गट्टानी और क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु व्यास के साथ दूसरे भाजपा पार्षदों ने ज्ञापन दिया था। इसमें अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई थी। पार्षदों ने पालिका प्रशासन ने नाम मात्र का अतिक्रमण हटाकर इतिश्री करने का आरोप लगाया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण कस्बे में अवैध निर्माण की भरमार हो रही है और इससे यहां की जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने उसके लिए पालिका को पूर्व में अवगत करा दिया था और हमने 2-3 बार रिमाइंड कर दिया है
कि इस पर कार्रवाई की जाए। भूमि पर नगर पालिका का प्रशासन ने कहा कि बोर्ड लग गया है और पूर्व में भी 2 प्लॉट पर इसी प्रकार की कार्रवाई की गई, उससे नगर पालिका को अवगत करा दिया है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि उनको खाली कराए प्लॉटों को, और जो जनता के प्लॉट है, जो नगर पालिका की सरकारी संपत्ति है, उसको खाली करा के नगर पालिका के बोर्ड वहाँ लगवाई जाए। अब खबर सीकर के दाता रामगढ़ से है, जहां बुधवार को दाता कस्बे में श्री लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर में आगजनी से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे में पीड़ित दुकानदार अंजनी कुमार शर्मा की मदद के लिए व्यापार कपड़ा मंडल आगे आया है। व्यापार कपड़ा मंडल की ओर से पीड़ित दुकानदार की मदद के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत अन्य व्यापारी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुहिम के तहत ही हर दुकानदार से आर्थिक मदद भी इकट्ठी की जा रही है। अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा का कहना है कि अब तक पीड़ित दुकानदार के लिए करीब 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद आ चुकी है और लगातार लोग मदद भी कर रहे हैं। जल्द ही पीड़ित दुकानदार अंजनी कुमार नए सिरे से अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे। क्योंकि 13 तारीख की रात को दाता में जीण माता जी बस स्टैंड पर स्थित लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर में भीषण आग लग गई थी। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और व्यापारी का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस भीषण आग में व्यापारी के करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो कपड़ा व्यापार मंडल दाता एवं सभी ग्रामवासियों ने एक मुहिम शुरू की है आर्थिक सहयोग के लिए। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत गुरुवार को सुमेरपुर पंचायत समिति की नेत्रा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 73 पट्टों का वितरण किया गया और इस मौके पर उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल, सरपंच छगनलाल मेघवाल मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी जोगाराम रोहिण ने बताया कि शिविर में खेतों के विवाद, मालिकाना हक, जमीन विवाद समेत अन्य पुराने मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां पर नगरपालिका के 6 नवनियुक्त पार्षदों ने पदभार ग्रहण किया। तो वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जरूरतमंद लोगों को पट्टे वितरित किए गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, चेयरमैन राजेंद्र, ईओ मिलखराज समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।